एक महिला जो कभी सड़कों पर संघर्ष करती थी, जिसे कई बार धक्का दिया गया, जिसे रोका गया, जिसे कमजोर समझा गया, लेकिन वही महिला एक दिन भारत की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गई, जिसने 34 साल पुरानी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसे लोग दीदी कहते हैं और विरोधी उसे भारत की सबसे जिद्दी नेता मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संघर्ष की कहानी है या फिर सत्ता और रणनीति का खेल? ये कहानी है सड़कों से सत्ता तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी की। সেটার নাম হবে খেলা হবে। भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार के अपनी पहचान बनाई हो। ममता बनर्जी उन्हीं में से एक हैं। एक साधारण परिवार में जन्मी, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कोई बड़ी विरासत, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी, जिद और लड़ने का जज्बा। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने परिवार की मदद के लिए छोटे-मोटे काम भी किए, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग आत्मविश्वास था। वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि छात्र राजनीति में कदम रखा और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো। 1970 के दशक में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। उनकी राजनीति हमेशा से आक्रामक रही। वो सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाली नेता थीं। एक घटना में उन्होंने एक बड़े नेता की गाड़ी के सामने कूदकर विरोध किया। इस तरह के कदमों ने उन्हें एक फाइटर की छवि दी। 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और उस समय वो भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक बनी। धीरे धीरे उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया, लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और था। 1998 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उस समय वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सरकार लगभग 30 सालों से थी, जिसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ मजबूत वामपंथी सरकार, दूसरी तरफ अकेली दीदी। ममता बनर्जी ने सड़क से लेकर संसद तक हर जगह लड़ाई लड़ी। उन्होंने किसानों और आम लोगों के मुद्दों को उठाया, खासकर नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन। इन आंदोलनों ने पूरे राज्य की राजनीति बदल दी। 2011 वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार गिर गई और ममता बनर्जी बन गईं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे पुरानी सत्ता भी हिल सकती है। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। उनकी सरकार पर कई बार आरोप लगे,
कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार। विरोधियों का कहना है कि उनकी राजनीति कभी-कभी बहुत आक्रामक हो जाती है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं वो एक मजबूत नेता हैं जो दबाव में नहीं झुकती। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी इमेज। वो आज भी साधारण सफेद साड़ी और चप्पल में नजर आती हैं। ना कोई बड़ा दिखावा, ना कोई लग्जरी लाइफस्टाइल। लोगों के बीच वो दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, जिद की और सत्ता तक पहुंचने की। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी सिखाती है कि सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हर नेता एक ही समय पर किसी के लिए हीरो होता है और किसी के लिए सवाल। राजनीति में कोई भी कहानी पूरी तरह काली या सफेद नहीं होती, और शायद यही ममता बनर्जी की असली कहानी है। জব কার্ড হোল্ডারদেরই দেব, সেটার নাম হবে খেলা হবে।